हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने एक सीजल की टॉप 100 टेस्ट की एक सीरीज़ चालू करी है जिसमें हम आपको 200 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि पेपर के या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पेपर या फिर टेस्ट किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और क्या क्या गलतियाँ करते हैं बच्चे टेस्ट को अटैम्प्ट करते हुए। ये एक स्टूडेंट का टेस्ट है, उन्होंने टेस्ट दिया था, उनके 50 में से 45 मार्क्स आए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी 4 क्वेश्चन गलत कर दी, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो देखते हैं हम उसमें इन्होंने क्या गलती करी है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिए। इट इज़ एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। देखिए अब इसमें बोल रहा है कि एक ऐसा दिन है जिसमें आपको अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव बात हो रही होगी जब इन्होंने बोला है कि स्टार्ट कर लो अपना बिजनेस। तो ओकेशनल जो होता है, ओकेशनल का मतलब होता है कि आप कोई ओकेशन जैसे होता है, जैसे साल भर में कोई त्यौहार वगैरह हो जाना, ओकेशन बोलते हैं उसको। ओमिनस जो होता है वो एक तरीके से नेगेटिव सेंस में आता है, बुरा दिन बोलते हैं इसको। और ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ऑस्पिशियस, मतलब शुभ दिन बोलेंगे इसको। और फोर्थ आपका ऑप्शन है ओडेसियस। ओडेसियस का मतलब होता है करेजियस, बोल्ड, मतलब किसी का साहस होना। तो आपका आंसर होगा थर्ड, जो कि ऑस्पिशियस होगा, कि आपका शुभ दिन माना जा रहा है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंसिबल प्लेजर। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मॉडर्न मैन है वो एक्वायर करने में बिजी है, बहुत ही अच्छी चीज़ को एक्वायर करने में बहुत ही बिजी हो गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मोर सेंस प्लेजर है, यहाँ पे गलती है, क्योंकि मोर सेंस प्लेजर ये नहीं हो सकता। सेंस भी एक वर्ब है और प्लेजर एक नाउन है। तो आपको पता ही है नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे सेंस की जगह सेंसरी होगा। तो यहाँ पे आएगा द मॉडर्न मैन इज बिजी acquiring मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंसरी प्लेजर्स। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो इसमें आपको इनडायरेक्ट फॉर्म को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही है कि अगर हमारा सिंपल पास्ट होता है तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका जो इसमें आंसर होगा, कभी भी क्वेश्चन में एक फॉर्म पूछता है तो हमेशा दैट कभी भी नहीं आता है, हमेशा आस्क्ड आता है बीच में। ये बात आपको पता ही होगी। क्वेश्चन मार्क आते ही अगर वट है तो हमेशा स्टार्टिंग में वट ही लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देयर इज अ ग्रेट डैश इन मॉडर्न एज। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। डिग्रेड का मतलब होता है गिरना नीचे। तो यहाँ पर ये जो डिग्रेड है ये एक वर्ब है, तो वर्ब नहीं आएगा यहाँ पर आएगा एक नाउन। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेडेशन फॉर वैल्यूज नहीं होगा, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम वैल्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज। जो वैल्यूज का डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब एक मान जो होता है एक तरीके से वो गिर रही है, तो उसको बोलेंगे ग्रेट डिग्रेडेशन इन ऑफ वैल्यूज इन मॉडर्न एज। का आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पैथेटिक का एक सिनोनिम बताना है। तो पैथेटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी के ऊपर दया वगैरह करता है तो उसको पैथेटिक बोलते हैं। पैथेटिक का मतलब क्या होता है, दया वगैरह करना।
तो ये क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा, किसी चीज़ को पाने की, मुझे समझने की, क्यूरियस बोलते हैं उसको, जो कि गलत होगा। पिटीफुल का मतलब होता है दया करना किसी के ऊपर। इनसिग्निफिकेंट का होता है जो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। और डल का मतलब होता है बोरिंग। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पिटीफुल। पैथेटिक का सिनोनियम पिटीफुल होता है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिलेरियस, इसका एंटोनियम बताना है आपको। जो हिलेरियस होता है इसका मतलब होता है वेरी वेरी हैप्पी होना। तो यहाँ पे इसका एंटोनियम जो होगा वो दुखी सेंस में होगा। तो जो पहला ऑप्शन है सैड, खुश है, ये दुखी है, ये ब्लिथ सेकंड ऑप्शन है, ये इसका मतलब होता है खुशी। हैप्पी भी खुशी होता है और मैरी भी खुशी होता है। जैसे बोलते हैं ना हैप्पी, ब्लिथ और मैरी, ये खुशी सेंस में है। तो हिलेरियस का अपोजिट होगा सैड। आप इसके ऑप्शन देख सकते, इसके आंसर सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए 200 टेस्ट की सीरीज चालू करी है, जिसमें हम आपको सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ वगैरह के सबके कंबाइंड टेस्ट 200 आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको जानते ही हैं सीजीएल में जो इंग्लिश आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स की प्री में आती है और मेंस में 200 मार्क्स की आती है। तो इसमें हम आपको सॉल्यूशन के साथ साथ अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। और हमने आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ भी चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स सिर्फ 5-6 मिनट में दे देते हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज देख सकते हैं। उसी तरीके से हमने जो टॉप 20 वोकैब की द हिंदू की सीरीज़ भी चालू कर रखी है, जो भी हम काफ़ी मिनिमम टाइम में देते हैं आपको। तो आप उसको सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट आपको किस तरीके से सोल्व करना है एग्जाम में, सबसे पहले आपको इसको पढ़ लेना है एक तरीके से, ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। मशीन वर मेड टू बी मैन से सर्वेंट। मशीन को मैन का सर्वेंट माना गया है। येट मैन हैज ग्रोन सो ऑन दैम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज डैश। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश machines. Machines are very strict bosses. They must be fed with coal and dash petrol to drink and oil to wash with and must be kept at dash temperature. तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपका, मशीन वर मेड टू बी मैन सर्वेंट। मशीन को मैन का सर्वेंट माना गया है, लेकिन फिर भी मैन हैज़ ग्रोन सो डैश ऑन दैम। तो डैश ऑन दैम जो हेल्पलेस है, हेल्पलेस के बाद प्रीपोजिशन ऑन नहीं लग सकती। इन्फीरियर के बाद प्रीपोजिशन टू लगती है। सबऑर्डिनेट के बाद भी ऑन नहीं आएगा। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? डिपेंडेंट ऑन। कभी भी डिपेंडेंट के बाद ही ऑन आती है प्रीपोजिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? डिपेंडेंट। मतलब जो मैन है वो डिपेंडेंट होता जा रहा है मशीनों पे। दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज डैश। तो उसका ये फेयर वे है कि वो धीरे धीरे उसका मशीन का मास्टर जो मशीन मैन का होता जा रही है, क्योंकि मैन जो उस पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन में आपका एडमिनिस्ट्रेटर तो होगा नहीं, स्लेव भी नहीं होगा, विक्टिम भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? देम दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन्स। जो ऑलरेडी मैन ने ऑलरेडी स्पेंड कर रखा है बहुत टाइम अपना देखभाल में और उसके समय बिताने में मशीन्स के ऊपर। तो यहाँ पे वेटिंग डैश है, तो एक अच्छी प्रीपोजिशन की ज़रूरत है हमें यहाँ पे। तो वेटिंग के बाद कभी भी एंटर नहीं आता, वेटिंग के बाद इनटू नहीं आता, वेटिंग के बाद फ्रॉम नहीं आता, वेटिंग के बाद अपॉन आगा। तो यहाँ पे वेटिंग अपॉन मशीन्स होता है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए 50% ही बच्चों ने ठीक करा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एंड डैश टेम्परेचर। जो उसे ज़रूरी है कि हम उसे क्या खिलाएं? कोयला खिलाएं, पेट्रोल पीने के लिए दें और उसको तेल से नहलाएं।
तो यहाँ पर जो दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश, कभी भी आपने सुना होगा, अगर आपने कंजक्शन पर रखी हो तो कंजक्शन जो होती है वो हमेशा जो कंजक्शन से पहले आता है वर्ड वही कंजक्शन के बाद भी आता है। अगर यहाँ पे कंजक्शन से पहले जैसे कि एंड है, एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि अगर एंड है उसके पहले जो है अगर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए दे मस्ट बी फेड विद कोल, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है फेड, तो यहाँ पर जो होगा एंड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, ये जो गेव होता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, गिव जो होता है आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है और गिव जो होता है आपका सिंगुलर होता है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, गिवन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद, कि उसे खाने के लिए कोयला देना चाहिए, पेट्रोल पीने के लिए देना चाहिए और तेल धोने के लिए नहाने के लिए देना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, लास्ट ऑप्शन है इसका आपका क्लोज टेस्ट का, मस्ट बी केप्ट एट डैश टेम्परेचर। और किस टेम्परेचर में रखा जाए, कभी भी कोई ऑप्टिमिस्ट टेम्परेचर हो सकता है, मतलब ऑप्टिमिस्ट का क्या मतलब होता है, आशावादी, आशावादी टेम्परेचर नहीं हो सकता, ऑप्शनल टेम्परेचर नहीं हो सकता, ऑप्शनल तो सब्जेक्ट होते हैं, आउटडेटेड पुराना टेम्परेचर नहीं हो सकता, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जो कि परफेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर आंसर होगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिख सकते हैं। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अदर, जो अपनी कंट्री को लीव कर दे, छोड़ के चले आए किसी दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए, उसको क्या बोलेंगे। जो देखिए नेटिव जो होता है आपका किसी देश के अंदर रहने वाला व्यक्ति होता है, फॉरेनर जो होता है किसी दूसरे देश में रहने वाला, एमिग्रेंट जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमिग्रेंट क्या होता है, कोई अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने चले आए उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। तो इसका आंसर एमिग्रेंट होगा। टूरिस्ट, आपको बताइए टूरिस्ट क्या होते हैं, जो इंडिया में भी आते हैं, किसी देश में घूमने फिरने जाना उसको टूरिस्ट बोलते हैं। तो वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अदर, तो इसका आंसर क्या होगा, एमिग्रेंट। अब यहाँ पे देखिए ये पैराजम्बल है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। देखिए अब इसको हम करने का तरीका सिखाएंगे आपको। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, नेवरदलेस साउंड हेल्थ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। यहाँ पे क्या लिखा है, नेवरदलेस, फिर भी, तो अभी स्टार्टिंग हुई नहीं थी, फिर भी यहाँ से कैसे आ सकता है, तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होगा। बी जो है, ए चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, तो शायद ये हो सकता है कुछ, इसको रुक जाएंगे हम। सी जो ऑप्शन है, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स, लेकिन डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लेकिन आ गया पहले सेंटेंस में। तो डी जो है आपका, सो इफ अ चेंज कंट्रू, तो सो से स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस कभी भी, तो यहाँ पर जो है हमारा सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा। ए चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, मतलब जो चेंज है अगर वो हैप्पीनेस के साथ साथ होता जा रहा है तो उसको हम प्रोग्रेस का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से दो ऑप्शन जो है वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बी के बाद क्या आएगा, एक बार देखें हम, बी के बाद सी आ सकता है क्या, बट डिफरेंट पीपल फाइंड डिफाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स, तो ये भी नहीं हो सकता। अभी तो स्टार्टिंग हुई है और हम इतनी सारी बातें हमने करी नहीं है कि हम यहाँ पे लेकिन भी इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे ए चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, तो इसके बाद क्या आएगा, बी के बाद ये हमसे भी गलत हो गया फ्रेंड्स, तो इसमें आप जो है ये आपका ऑप्शन बी सी ए डी होगा। तो बी पहले आपका, ए चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स, ए चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, मतलब अगर कोई चेंज है जो हैप्पीनेस की तरह से हो रहा है तो उसको हम प्रोग्रेस बोलेंगे। उसके बाद क्या आएगा, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स, मतलब लेकिन
जो डिफरेंट पीपल है, अलग अलग लोग हैं, वो डिफरेंट थिंग्स के अंदर अपनी अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं। ए जो होगा आपका नेवरदलेस, फिर भी साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन आर डिजायर्ड बाय होल। मतलब जो साउंड हेल्थ है, अच्छी हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और मेंटल सेटिस्फेक्शन सबको चाहिए होता है। डी जो है, सो इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिस फैक्टर्स इट इज प्रोग्रेस। तो अगर इस तरीके से ग्रोथ हो रही है तो इसको प्रोग्रेस बोलेंगे। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, जो 10 ईयर का पीरियड होता है, सेंचुरी जो होता है आपका वो 100 साल के लिए बोलते हैं, फोर्टनाइट जो होता है आपका वो 14 डेज के लिए बोलते हैं, मिलेनियम जो होता है आपका 1000 डेज के लिए बोलते हैं, डिकेड जो होता है आपका 10 डेज के लिए बोलते हैं। तो ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और 10 ईयर्स के लिए बोलते हैं। तो आंसर डिकेड होगा। सेंचुरी 100 ईयर्स के लिए, फोर्टनाइट 14 डेज के लिए, मिलेनियम 1000 ईयर्स के लिए, डिकेड 10 ईयर्स के लिए। तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इसने पहले ही बोला है कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ। उसके बाद आई विल गेट इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। तो बी से स्टार्ट नहीं हो सकता कि हम आपको अगले हफ्ते दे देंगे। भाई क्या दे देंगे, तो बी से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज़ ब्यूटीफुल इन दिस डेज, तो ये भी थोड़ा डाउटफुल रख रहा है। उसके बाद तो हम यहाँ पे देखेंगे ए जो है कैन आई बोरो ए कैमरा, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं सी जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मैं जंगल सफारी जा रहा हूँ कल। तो उसके बाद डी ऑप्शन लेते हैं हम, पहला ऑप्शन मिला के देखते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज़ ब्यूटीफुल इन दिस डेज, मेरे फ्रेंड ने कहा है कि वे जंगल इन दिनों में अच्छा है, सुंदर है। उसके बाद ए कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ। तो बी ऑप्शन जो होगा आई विल गिव इट टू बैक टू यू नेक्स्ट वीक, इसका आंसर ये होगा पहला वाला, क्योंकि ए के बाद ही बी आएगा, क्योंकि जब वो कैमरा लेगा जब भी तो उसको देने की बात करेगा। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है एक कोई भी एनिमी जो छुपकर वार करता है उसको बोलते हैं अ स्नेक इन द ग्रास, अ सीक्रेट एनिमी। विशियस का मतलब क्या होता है, कोई भी बुरा होना, दुष्ट होना, उसको बोलते हैं विशियस। तो इसका एंटोनियम पूछा है, तो एंटोनियम इसका होगा पॉजिटिव सेंस में, तो इसका एंटोनियम होगा वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है नैतिक, अच्छा व्यक्ति। तो बेनफुल का मतलब भी बुरा होता है, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है जो भाग्य साथ ना दे, सिंफुल का मतलब भी पापी होता है। तो वर्चुअस आंसर होगा इसका। आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। दो प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर्स के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। तो यहाँ पे कभी भी आप याद रखिए अलोंग विद द अदर मिनिस्टर, कभी भी ऐसे आए अलोंग विद, तो हमेशा जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी की फॉर्म देखी जाती है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे जो द प्राइम मिनिस्टर है ये सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हैव की जगह हैज़ आएगा। तो यहाँ पे आएगा द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैज़ लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो एरर हमारी किस में होगी, हैव लेफ्ट में। आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। एलिगेंट मतलब होता है भव्य, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है पता ही है आपको प्रैक्टिकल, और फ्लैशी, फ्लैशी मतलब जो टॉर्च में फ्लैश वगैरह चलती है उस तरीके से, चमकीली तरीके से फ्लैशी बोलते हैं हम उसको। यहाँ पे जो एरर है प्रैक्टिकल में है, क्योंकि प्रैक्टिकल की स्पेलिंग होती है PRACTICAL। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेनिटेंस का आपको सिनोनियम बताना है। पेनिटेंस का सिनोनियम
देखिए पेनिटेंस का मतलब होता है पश्चाताप करना, पश्चाताप। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसका मतलब होता है रिपेंटेंस, का मतलब होता है पश्चाताप। पेशेंस का मतलब होता है पेशेंट रखना। माइजरी का मतलब होता है दुखी। एडमिरेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, किसी को प्रोग्रेस करवाना, किसी की मतलब किसी को एडमायर करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पहला है आपका रिपेंटेंस आंसर होगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अ मैन इन नीड, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है जो इज प्लीडेड फॉर हेल्प का ऑप्शन नीचे है आपके। अ मैन इन नीड डैश फॉर डैश। देख अगर कोई मैन को ज़रूरत है तो वो कमांड तो नहीं कर सकता हेल्प के लिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोमिस्ड भी नहीं कर सकता हेल्प के लिए, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। रिक्वेस्ट कर सकता है हेल्प के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर हेल्पिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नाउन की ज़रूरत है हमें, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगा। तो अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प होगा आंसर। तो इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका। यहाँ पे जो सिनोनियम है प्लीड, उसका सिनोनियम दे रखा है कंजोर, अपील, इम्प्लोर, एडजोर, बैग। इसका एंटोनियम है कर्ज, ब्लेस, रिपेल, अनअट्रैक्टिवनेस और डिले। रॉन्गली स्पेल्ड बताना आपको। परसुएजन मतलब किसी को मनाना, परसुएट करना, किसी को बहलाना, फुसलाना। मेंशन भी आपको पता ही है, स्पेलिंग ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, वो भी ठीक है। ओस्टेंशन का मतलब यहाँ पे होता है, पहले तो इसकी स्पेलिंग ठीक करते हैं, इसकी स्पेलिंग इसी में दिक्कत है थोड़ी। तो ओस्टेंशन का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। तो ओस्टेंशन की स्पेलिंग होती है OSTENTATION, ओस्टेंशन। इसका मतलब ये होता है दिखावा, ज़्यादा दिखावा करना। आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब इसमें आपको एक्टिव फॉर्म बतानी है कि आपको पता ही है एक्टिव फॉर्म में हमेशा सब्जेक्ट पहले होता है और ऑब्जेक्ट बाद में होता है। और जो सेंटेंस होता है, अगर इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए एक्टिव पैसिव के लिए। तो इसका आंसर आप लगाइए, द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो इसका आंसर क्या होगा, द पुलिस वर अरेस्टिंग द थीफ। यहाँ पे हैड नहीं आ सकता, अरेस्टेड नहीं आ सकता और हैज़ नहीं आ सकता। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट प्लस में वाज बीइंग पास्ट टेंस और वर्ब प्लस में बाई प्लस में सब्जेक्ट हो, तो उसका एक्टिव फॉर्म बनता है सब्जेक्ट प्लस में वाज प्लस में पास्ट कंटिन्यूअस ऑफ द वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन शेंक्स मेयर। ऑन शेंक्स का मतलब क्या होता है, शेंक का मतलब होता है टांग और मेयर का मतलब आपको पता ही है घोड़ी। तो टांग और घोड़ी से रिलेटेड बात हो रही है, तो बाइसाइकिल तो नहीं होगा, लोयन शेर भी नहीं होगा, ऑन फुट आंसर होगा आपका, ऑन एलिफेंट भी नहीं होगा। तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ही डैश अ हीनस क्राइम। उसने हीनस क्राइम कर दिया है, तो कभी भी हैपेंड नहीं हो सकता क्राइम के साथ, कमिटेड होएगा, मेड नहीं हो सकता, बनाना क्राइम को नहीं बना सकते, ओकर्ड मतलब उत्पन्न होना नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ही कमिटेड अ हीनस क्राइम आंसर होगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, जिसमें हम आपको 200 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए 200 टेस्ट की सीरीज़ पूरी कर सकें। और हम आपके लिए जीके के 200 टेस्ट लाने की भी सोच रहे हैं। अगर आपका प्यार मिलता है तो हम आपके लिए वह भी ले आएंगे। तो अगर आपको सब चीज़ें वीडियो सीक्वेंस में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर वीडियो का सीक्वेंस मिल जाएगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स डेली के, वीकली के और मंथली के मिलेंगे। अगर आपको वोकैब चाहिए द हिंदू की, जो आपको डेली की, वीकली की और मंथली की मिल जाएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।